सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पीटरसन एल्गोरिथम के बारे में। पीटरसन एल्गोरिथम क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। तो पीटरसन एल्गोरिथम एक क्लासिक सॉल्यूशन होता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। पीटरसन एल्गोरिथम क्या है? ये क्लासिक सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। मैंने आपको पहले डेकर सॉल्यूशन भी समझाया था, डेकर एल्गोरिथम के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो पीटरसन एल्गोरिथम क्या है भाई? ये क्लासिकल सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। ये इसको डिजाइन किया गया था ताकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो पाए दो प्रोसेसेस के बीच में। पीटरसन एल्गोरिथम कहाँ यूज होता है? जहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, इसको फॉर्मुलेट किया था गैरी एल पीटरसन ने 1981 में। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं जो पीटरसन एल्गोरिथम में यूज होते हैं? अभी तो हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बस 2 मिनट का सब्र कीजिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट खत्म करके हम प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में आएंगे और वहाँ पे मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो की कंसेप्ट्स क्या है पीटरसन एल्गोरिथम के? जब हम पीटरसन एल्गोरिथम करना चाह रहे हैं तो उसमें 3 चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी है प्रोग्रेस, तीसरा है बाउंडेड वेटिंग। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा। दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेस का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो जो क्या डिसीजन होगा कि कौन सा प्रोसेस एंटर करेगा हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते इंडिफिनिटली। तीसरा है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या करती है? ये एंश्योर करती है कि हर एक प्रोसेस को एक फेयर चांस मिले कि वो एंटर कर पाए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर विदाउट वेटिंग इंडिफिनिटली। तो ये 3 कॉन्सेप्ट जब कोई भी एल्गोरिथम सेटिस्फाई करता है तो वो सॉल्यूशन बन जाता है किसके लिए? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम तब आती है जब 2 प्रोसेसेस हमारे पास हों और वो रिसोर्सेज के अंदर शेयरिंग ना कर पाए सही से। ठीक है, तो ये हमारे पास पीटरसन एल्गोरिथम था। पीटरसन एल्गोरिथम में हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पीटरसन एल्गोरिथम में हम 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, एक होते हैं फ्लैग्स, एक होते हैं टर्न्स। फ्लैग्स क्या है? फ्लैग एक अरे होता है बूलियन वैल्यूज का। फ्लैग क्या है? फ्लैग है अरे ऑफ बूलियन वैल्यूज जो इंडिकेट करते हैं इंटेंशन ऑफ ईच प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। जैसे समझ लीजिए हमारे पास एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2 और ये है हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन। तो दोनों ही चाह रहे हैं कि वो इसके अंदर घुस पाए, तो दोनों ही क्या करेंगे? अपने फ्लैग्स को ट्रू कर लेंगे। अगर वो चाहते हैं कि अपने इसके अंदर जाए वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो दोनों की इंटेंशन है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? फ्लैग को वो अपना ट्रू सेट कर लेंगे। ठीक है, टर्न क्या होता है? टर्न एक इंटीजर वेरिएबल होता है जो इंडिकेट करता है कि किसका टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए। तो भाई इतना तो आप समझ गए होंगे आसानी से। अब हम इसको एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। तो पीटरसन एल्गोरिथम फॉर क्रिटिकल सेक्शन एल्गोरिथम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन होता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। क्या है ये? एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है किसके लिए? CSP के लिए। CSP मतलब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। और ये कहाँ यूज होता है? ये रेस्ट्रिक्टेड है केवल 2 प्रोसेसेस के लिए, यानी कि जहाँ पे 2 प्रोसेसेस होंगे वहीं पे हम पीटरसन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे डेकर सॉल्यूशन का करते थे। तो आप समझते हैं कि कैसे होता है। मैंने आपको 2 प्रोसेस की वजह समझा रखा है। हालांकि अधिकतर देखा गया है कि प्रोसेस सब लोग एक ही प्रोसेस से समझाते हैं। मैं आपको दोनों प्रोसेस से समझाऊंगा पूरा का पूरा कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम बूलियन जो फ्लैग की वैल्यू है उसको सेट करते हैं 2 पे। ये 2 क्या है? ये एक अरे वेरिएबल है, यानी कि इसके अंदर P1 और P2 नाम के 2 प्रोसेसेस है। ठीक है, बूलियन फ्लैग जैसे समझिए हमारे पास अरे, तो आपको पता ही है अरे क्या होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कितने प्रोसेसेस है? उसके अंदर प्रोसेसेस है P1 और P2 और इसकी साइज कितनी है? बूलियन फ्लैग की साइज कितनी है? 2। अब इंट जो है ये एक टर्न वेरिएबल है, यानी कि टर्न क्या है? ये एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। तीसरी कंडीशन क्या है कि हमने फ्लैग 0 और फ्लैग 1 को फॉल्स सेट कर दिया, यानी कि फ्लैग 0 इनिशियली जो हमारे प्रोसेस है, प्रोसेस हमारे पास PI है एक और एक दूसरा प्रोसेस है PJ। इनिशियली ये दोनों ही नहीं चाहते क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना। ठीक है, अब क्या हुआ? अब सबसे पहले हमने देखा प्रोसेस P1 को। देखो आप सबसे पहले प्रोसेस P1 में क्या हुआ कि फ्लैग I जो है, यानी कि फ्लैग I यानी कि PI ये है और PJ ये है, इसमें क्या हुआ? फ्लैग आई ने अपनी कंडीशन ट्रू सेट कर ली, यानी कि वो चाह रहा है कि मैं इसके अंदर एंटर करूं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। उसी टाइम पे फ्लैग जे ने भी अपनी कंडीशन ट्रू कर ली। ठीक है,
ये कंडीशन कब है? जब दोनों ही एक साथ चाह रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले पी आई ने क्या करा, फ्लैग आई की वैल्यू ट्रू कर ली, यानी कि उसने अपनी इंटेंशन सेट कर ली कि भाई मुझे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है। उसी टाइम पे फ्लैग जे जो है हमारे पास, उसने भी अपनी कंडीशन ट्रू कर ली, वो भी कह रहा है कि मुझे भी जाना है। अब देखते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। अब देखते हैं कौन पहले जाएगा। तो उस टाइम पे इसने क्या किया, टर्न बना दी जे की। जब ये कंडीशन ट्रू हुई, अपने उसे ट्रू कर लिया, फ्लैग आई ट्रू कर ली, तो इसने बोला कि चल तू चला जा, टर्न कर दी इसने जे की। पी आई था, ये अच्छा निकला, इसने बोला कि चल तू चला जा, इसने इस पे एहसान कर दिया। उसी टाइम पे इसने भी क्या कहा, इसने बोल दिया कि चल मैं तेरे पे एहसान कर दे रहा हूँ, तो भी तू ही चला जा, मैं नहीं जा रहा। इसने अब मतलब इन दोनों क्या करा, एक दूसरे की टर्न सेट कर दी। ये पी आई था, ये पेजे था। इनिशियली ये दोनों ही नहीं चाहते थे, दोनों ही नहीं चाह रहे थे। अब ये दोनों चाह रहे हैं, दोनों चाह रहे हैं। अब ये बड़प्पन दिखा रहे हैं कि पहले तू चला जा, और ये कह रहा है कि पहले तू चला जा। ठीक है, उस सेक्शन में क्या हुआ, अब देखते हैं कि जब इसने टर्न जे किया, टर्न जे किया, तो इसने क्या किया था, इसने सेट किया ये 4 सेकंड पे, और इसने सेट किया ये 5 सेकंड पे। ठीक है, अब इनके बीच में 1 सेकंड का गैप आ गया। अब यहाँ से पूरी सिचुएशन शुरू होती है कि कौन पहले जाएगा। तो बाद वाले की जो वैल्यू है वो अपडेट होगी, यानी कि 5 सेकंड में जिसने किया था ना, उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। यानी कि अब इसने सेट किया था टर्न आई, तो किसकी टर्न आ गई है, इस पी आई की टर्न आ गई। तो अब कंडीशन चेक होगी वाइट फ्लैग जे, कि क्या फ्लैग जे जो है वो ट्रू है, फ्लैग जे ट्रू है, हाँ जी ट्रू है। एंड कंडीशन है यहाँ पे, एंड कंडीशन मतलब दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, तभी सिचुएशन ट्रू होती है, अदरवाइज फॉल्स होती है। अब इसने चेक किया कि क्या टर्न जो है वो जे का है, लेकिन ये 5 सेकंड में अपडेट हुआ था, तो टर्न किसका है, आई का है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। जब फॉल्स कंडीशन हो गई तो वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, यानी कि फ्लैग हाई यहाँ पे फॉल्स कर दिया, इसने अपना काम किया और फ्लैग आई को कर दिया फॉल्स, और यहाँ पे फ्लैग आई क्या हो गई, अपडेट हो गई फॉल्स पे। ठीक है, और ये रिमाइंडर सेक्शन में अपना काम करके निकल आया। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि जो हमारे पास, इस केस में क्या हुआ कि भाई हमारे पास जो पी आई था वो कैलकुलेट हो गया। कौन सा सबसे पहले चला गया, प्रोसेस पी आई चला गया सबसे पहले, और प्रोसेस जे जो है देखता रह गया, यानी कि इसको वेट करना पड़ेगा अब अपने काम को करवाने के लिए। समझ गए कैसे हुआ पूरा प्रोसेस, समझ गए था। तो अब जब ये पूरा का पूरा सिचुएशन हो गया तो कैसे हो गया समझते हैं। तो अब ये क्रिटिकल सेक्शन में चला चुका है, ये वाला क्रिटिकल सेक्शन चला गया। तो इस केस में क्या हो, जो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, इसने अपना काम खत्म कर दिया, तो इसने फ्लैग जो है आई का उसको कर दिया फॉल्स। पहले ट्रू था, अब कर दिया फॉल्स, यानी कि अब इसका काम खत्म हो चुका है। अब भाई तू प्रोसेस पीजे अपना काम कर ले। तो अब क्या होगा प्रोसेस पीजे में, प्रोसेस पीजे में फ्लैग आई चेक होगा, क्या फ्लैग आई ट्रू है, क्या फ्लैग आई ट्रू है, हाँ जी फ्लैग आई जो है वो ट्रू नहीं है। फ्लैग आई क्या है, ट्रू नहीं है, क्योंकि फ्लैग आई क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। टर्न क्या है, टर्न आई का है, हाँ जी टर्न तो आई का ही है। तो एक कंडीशन फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे इसने क्या करा, ये अब क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। एंड कंडीशन जब लगती है जब क्या होता है, यानी कि अगर हमने एंड कंडीशन लगाई है वाइल लूप के अंदर, ये लॉजिकल एंड लगाए हैं, तो दोनों कंडीशन जो है, यानी कि ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन मीट होनी चाहिए, तभी जाके ट्रू होगा। और जब ट्रू होगा तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा हुआ है, सेमीकोलन का मतलब है कि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि आगे ही नहीं जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आगे ही नहीं जाएगा। अब फॉल्स है, फॉल्स में तो क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा, तो फ्लैग जे क्या आएगा फॉल्स, और ये अपना काम खत्म कर देगा। तो पहला केस क्या था कि जब हमारे पी आई कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद पी टू कैलकुलेट हुआ, यानी कि पी जे कैलकुलेट हुआ। ठीक है, लेकिन अब हम एक दूसरी सिचुएशन के लिए चेक करते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है उसको भी ध्यान से समझिएगा, इतना तो समझ गए होंगे आप अभी तक। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, आपको केवल एक ही प्रोसेस का याद करना है, ये एल्गोरिथम। दूसरे वाले का आप उसकी बिल्कुल चेंज कर देना। यहाँ पे फ्लैग आई ट्रू था, यहाँ पे आई की जगह जे लिख देना है बस। जहाँ पे आई हो वहाँ जे लिख देना है, जहाँ पे जे हो वहाँ आई लिख देना है, इस तरीके से करना है। अब दूसरा वाला कंडीशन है, दूसरे कंडीशन में देखते हैं कि अब भैया दोनों ही चाह रहे हैं कि हम अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएं। तो इस टाइम पे क्या होगा कि मान के चलो इसने तो किया 5 सेकंड पे, इसने कर दिया 6 सेकंड पे अपना टर्न चेंज। फ्लैग जे इक्वल्स टू ट्रू, फ्लैग आई इसने भी सेट करा अपना फ्लैग ट्रू पे, इसने जे ने भी अपना फ्लैग सेट करा ट्रू पे। लेकिन टर्न जो है, इसने भी टर्न जो है अपना आई का रखा,
यानी कि दोनों चाह रहे हैं। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, पी आई पी जे है, पी आई पी जे दोनों ही चाह रहे हैं कि भाई अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाए। लेकिन अब क्या हुआ कि पीजे जो है उसने अपना टर्न सबसे पहले सेट कर दिया। उसने बोला कि भाई तू चला जा। लेकिन टर्न जो पी आई है उसने भी अपना टर्न किसको दे दिया, जे को दे दिया। लेकिन बाद में किसने दिया है, बाद में दिया 6 सेकंड वाले यानी कि पी आई ने। तो किसकी मानी जाएगी, पीजे की मानी जाएगी, सॉरी पी आई की मानी जाएगी, क्योंकि इसने बाद में बोला है। तो बाद में बोलने वाली की मानी जाएगी। तो यानी कि हमारे पास जो टर्न आ गया वो आ गया पीजे का। तो पीजे का टर्न कैलकुलेट होगा, वो चेक करेगा क्या फ्लैग आई जो है वो ट्रू है। हाँ जी, फ्लैग आई ट्रू है। क्या टर्न आई का है, नहीं। यहाँ पे किसका टर्न सेट हुआ था, जे का टर्न सेट हुआ था। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन दोनों ही ट्रू हो जाती तो क्या होता कि यहाँ पे ये पूरा टर्मिनेट हो जाता, और टर्मिनेट होने के बाद किसके पास आ जाती चीज़ें, पी आई की सॉल्व करता अपना सिचुएशन। तो इस तरीके से पीटरसन एल्गोरिथम जो है वो क्या करता है, अपने क्रिटिकल सेक्शन एल्गोरिथम की सॉल्यूशंस को देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से हो रहा पूरा प्रोसेस। बहुत आसान है। सिंपल इतना समझना है कि अगर एक एंटर नहीं कर पाया तो दूसरा एंटर करेगा, या फिर सेकंड केस में कि अगर दूसरा एंटर नहीं कर पाएगा तो पहला एंटर करेगा। बस इतना सिंपल है, बहुत आसान है। फ्लैग्स और टर्न्स का इसमें पूरा खेल है, और लूप्स का खेल है, थोड़ा सा कंडीशंस का खेल है। वही समझना था, वो आपको मैंने समझा दिया। स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आप। अब इसमें एक्सप्लेनेशन बड़े उसमें थ्योरेटिकल वे में देखें तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले फ्लैग सेट हुए थे, यानी कि फ्लैग सेट हुए थे फॉल्स पे सबसे पहले, यानी कि दोनों ने नहीं चाह रहे थे कि भाई हम एंटर करें। फिर दोनों ने प्रोसेसर ने क्या किया कि उन्होंने अपने फ्लैग्स को ट्रू सेट कर लिया, यानी कि दोनों ही चाह रहे हैं कि अब उनकी इंटेंशन क्या है, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने क्रिटिकल सेक्शन में घुसना चाह रहे हैं। जब फ्लैग उन्होंने ट्रू सेट किया था तो दोनों ही चाह रहे थे कि अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएं। उसके बाद उन्होंने टर्न सेट की। ठीक है, तो प्रोसेसर ने टर्न जो वेरिएबल था उसको सेट किया। ठीक है, जो P1 था उसने सेट किया टर्न किसके लिए, पीजे के लिए, और पीजे ने किया पीआई के लिए। यही हो रहा था ना हमारे जो एल्गोरिथम था। उसके बाद फिर हुई बिजी वेटिंग। ठीक है, जब सारी कंडीशन को चेक करके जब किसी एक पार्टिकुलर प्रोसेस को कंडीशन मिल गई कि भाई वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, तो उस टाइम पे क्या करेगा, दूसरा वाला जो प्रोसेस होगा वो वेट करेगा जब तक कि वो पहला प्रोसेस का फ्लैग ट्रू नहीं हो जाता या फिर उसकी टर्न नहीं आ जाती। और जब उनकी कंडीशन मीटअप हो जाएगी तो वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चले जाते हैं। तो भाई और जब अपना पूरा काम हो जाता है उनका, यानी कि जैसे ही कंडीशन मेट होती है और प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है, अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद वो अपने फ्लैग्स को रीसेट कर देता है। पहले ट्रू थे, अब वो अपने फ्लैग्स को क्या करेगा, फॉल्स करेगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा था, उसने क्या किया, लास्ट में जाके अपने फ्लैग्स को फॉल्स कर दिया दोनों ही कंडीशंस ने, जब भी कोई से भी घुस जाती है अपने क्रिटिकल सेक्शन में। तो भाई ये पूरा पीटरसन एल्गोरिथम था। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। जय हिंद, जय भारत।